हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन को। तो आइए समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि यूज किए जाते हैं, और उनके वाक्यों में जो शब्द आए हुए होते हैं, जो वर्ड्स आए हुए होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ उनकी कनेक्टिविटी को बताते हैं, यानी कि उनके संबंध को बताते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे रीना इज इन द रूम, आई एम गो टू कोलकाता, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जो हमारे शब्द आ रहे हैं, इन आ रहा है, टू आ रहा है, ऑन आ रहा है, तो ये संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में जो शब्द आए हुए हैं उनसे उनके संबंध को बता रहे हैं। इसी चीज को हम जानने वाले हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमें टाइम को समझने के लिए सबसे पहले ये जो डायग्राम बने हुए हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि इनका यूज हम किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं और किस जगह पे करते हैं। जब हम वॉच देखते हैं, यानी कि जब हम घड़ी देखते हैं, तो घड़ी हमें किस तरीके से समय बताती है। घड़ी हमें घंटे में, मिनट में और सेकंड में समय बताती है। जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड में हमें समय बताती है। तो जिस सेंटेंस में, जिस जगह पे हम किसी को समय को बता के बात करेंगे, जिस जगह पे हम किसी को समय को बता के बात करेंगे, उस जगह पे हम किसका यूज करेंगे। सेंटेंस में हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। उसी तरीके कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर क्या करता है? कैलेंडर हमें साल बताता है, महीना बताता है, दिन बताता है और तारीख बताता है ना। तो जिस तरह से हमारे कैलेंडर हमको साल, महीने, दिन, तारीख को बताते हैं, उसी तरीके से अगर हम किसी को साल, महीने, दिन, तारीख के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसको बता रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? पहले तो जब ईयर और मंथ की बात आएगी तो उस जगह पे हम यूज करेंगे इनका। किसका यूज करेंगे? इनका। और जब डेट और डेट की बात आएगी, वहाँ पे हम करेंगे ऑन का यूज। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो हमारा डायग्राम है, ये बहुत कुछ कहता है। ये आपके कॉन्सेप्ट को ये नहीं क्लियर कर देगा अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर गए तो। यहाँ पे जो हमारी घड़ी है, ये हमें घंटे, मिनट और सेकंड को बताती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी को कोई बात बताएंगे, अगर वहाँ पे या अगर उस सेंटेंस में किसी समय की बात कही जाएगी, या चाहे वो घंटे की बात कही जाए, चाहे वो मिनट की, चाहे वो सेकंड की बात कही जाए, तो उसके पहले, समय बताने से पहले हम किसका यूज करेंगे? एक का यूज करेंगे। ठीक है, और उस तरीके से समय बताने से पहले हम किसका यूज करेंगे? एक का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? ये हमारा होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और इसी टाइम को हमारा कैलेंडर भी बताता है। जिस सेंटेंस में हम अगर महीने या फिर साल की बात कर रहे हैं, तो उस महीने और साल से पहले हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। महीने और साल से पहले हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। और उसी तरीके से जब हम अपने वाक्य में, अपने सेंटेंस में या फिर अपने बातचीत में डेट या फिर डेट की बात करेंगे, डेट और डेट को बताने से पहले हम क्या लगा देंगे? हम ऑन को लगा देंगे, जैसा कि आपको लिखे भी बताया गया है। हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अपने एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हो एकदम से हमारे माइंड में क्लियर बैठ जाए, सटीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिखा आई ईट एट 5 o'clock। कितने टाइम से ये खाना खा रहा है? 5 बजे से। अपने वाक्य इसने कहा ना, मैं 5 बजे से खाना खाता हूँ, या फिर खा रहा हूँ। मैं 5 बजे से खाना खाता हूँ। तो यहाँ पे इसने 5, यानी कि समय को बता के, समय से पहले देखिए, समय को बताने से पहले हमने किसका यूज किया? एट का यूज किया। ठीक, अगला देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। समय को बताने से पहले यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने यहाँ पे भी एट का यूज किया। आई एम वेटिंग एट द स्टेशन। यहाँ पे एक क्लियर समय तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है, यानी कि इसमें भी समय की बात कही जा रही है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया? एट का यूज किया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है? ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया? तो अब हम बात कर लेते हैं अपने कैलेंडर, यानी कि जिसमें ईयर, मंथ, डेट और डेट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया आई वर्क ऑन मंडे। मैं कब से काम करता हूँ? मैं मंडे से काम करता हूँ। मैं मंडे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया ऑन। कब? किससे पहले? मंडे को बताने से पहले, यानी कि हमने डेज को बताने से पहले हमने क्या लिखा? ऑन लिखा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम इसमें डेज को बता रहे हैं, यानी कि दिन को बता रहे हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा जो हमने एग्जाम्पल और जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारा गोल था इसको बताने के लिए, उसमें भी हमारा क्या दिया गया, ऑन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आई कम टू द पार्टी ऑन द 10th, मतलब 10 तारीख से ही पार्टी पर गया। तो यहाँ पे देखिए तारीख बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तारीख 10 तारीख बता रहे हैं। तारीख को बताए जब हमने उसकी जगह पे क्या किया, उसके पहले हमने ऑन को लगाया, यानी डेट के कहाँ पर कहीं देखो वहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन को ही लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, माई एग्जाम इज इन मार्च, मेरा एग्जाम कब है, मार्च में है। तो मेरा एग्जाम मार्च में है, इसके लिए भी हमने देखिए मार्च यहाँ पे हमने मंथ लिखा, और उसको बताने से पहले हमने यहाँ पे इन लिखा, कहाँ पे कब है मेरा एग्जाम, मार्च में है। ठीक है, दूसरा आई वेंट ऑन लीव फॉर ए वीक, मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर गया, एक हफ्ते से छुट्टी पर गया। तो यहाँ पे भी देखिए छुट्टी ली है, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऑन ली है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, वीक की बात की गई है, तो इस पे हमने ऑन लगाया। और लास्ट में हमारा क्या, लास्ट में देख लेते हैं क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया लाइफ ऑफ डिफिकल्ट इन द 1912, यानी 1912 में जीवन बहुत मुश्किल लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखेंगे इन और इट का यूज। इनका यूज हम सबसे पहले जान लेते हैं हम कहाँ पे करते हैं। इनका यूज आप ऐसी जगह के लिए करते हैं जो जगह आपको चारों तरफ से कवर करके रखे हुए, क्या करके रखे हुए, कवर करके रखे हुए, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे इनका यूज करते हैं। जैसे हम कहें आई एम सिटिंग इन माय रूम, ये क्या होगा, घर जो है हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। दूसरा अगर हम सेंटेंस ले आई एम इन क्लासरूम, मैं अपनी कक्षा में हूँ, ये कक्षा आपको क्या चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम इनका इस्तेमाल और जगह पे करते हैं, इनका इस्तेमाल हम देशों या फिर बड़े शहरों के लिए भी करते हैं, लेकिन वो बहुत विस्तारित रहता है, तो उसमें हम छोटे से रहते हैं, तो भी उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे भी हम इनका ही यूज करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन मुंबई, ये क्या हो गया, ये हमारा शहर, तो इसके लिए हमने इनका यूज किया। अब हम इट के यूज को देख लेते हैं। इट का हम कहाँ पे करते हैं, इट का यूज हम गाँव या कस्बों को बताने के लिए करते हैं, यानी कि जैसे आप बड़े शहर में रहते हो, वहाँ का कोई एक जगह बताओगे ना, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में आप रहते हो, तो अगर आपको बताना पड़ा कि दिल्ली में आप किस जगह पे रहते हो, तो आप अगर कहें वहाँ पे आई एम एट चांदनी चौक, तो ये क्या होगा, ये आपका चांदनी चौक एक उसके छोटे से कस्बे को बता रहे, दिल्ली एक बड़ी शहर है, आप उसके छोटे से प्लेस को बता रहे हो, इसलिए आपने क्या लगाया, वहाँ पे एक को लगाया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हो गई आई एम एट बांद्रा, मतलब की मुंबई बड़ा सिटी था, तो उसमें हम बांद्रा में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं। जैसे क्या फिर आई एम एट कांदीवली, आई एम एट गोरखपुर, यहाँ पर देख लेते हैं और भी अच्छे तरीके समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया है क्या, सी लिव्स इन इंग्लैंड, यानी कि वह कहाँ रहती है, वह इंग्लैंड में रहती है, वह कहाँ रहती है, इंग्लैंड। इंग्लैंड एक कंट्री है, और कंट्री में भी बताया गया उसके साथ क्या लगाया था, इन लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया, इंडिया में कई धर्म पाए जाते हैं, इंडिया में कई धर्म है, उसके लिए जो हमने इंडिया हमारी कंट्री है, इन लगा दिया, मतलब इंडिया में बात की जा रही। दूसरा क्या है, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली छोटी सी जगह पे। देखिए हमने यहाँ पे देश की बात कही थी, यहाँ पे हमने देश की बात कही थी, ये बहुत विस्तारित है, तभी हमने क्या लिखा, इन लिखा, लेकिन बॉक्स बहुत छोटा है ना, छोटा कवर किया हुआ है बिल्ली को, हमने उसके लिए भी क्या लगाया, हमने उसके लिए भी इन लगाया। ठीक है, उसी तरीके से आइए दूसरा देख लेते हैं, राम वाज लिव इन जापान, राम कहाँ रह रहा था, राम जापान में रह रहा था, इसके लिए तो हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं एट के एग्जाम्पल को। एट के एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, वी लिव इन मुरादन नगर, मुरादन नगर कोई छोटा कस्बा है, गाँव का नाम है, उसके लिए हमने क्या यूज किया है, यूज किया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, आई बोर्ड इट रामपुर, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा जन्म रामपुर में हुआ है, इसको बताने के लिए हमने भी क्या लिख दिया, एट लगा दिया। ठीक है, ट्वीट यूनिक, इसको हम देख लेते हैं, लास्ट में हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है, अरुण इसमें एक क्यूट यूनिक एक शांति नगर, मतलब अरुण अपने सुंदर शाम को कहाँ पे बिता रहा है, शांति नगर में बिता रहा है, तो उसके लिए शांति नगर भी एक हमारा छोटा सा प्लेस है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, हमने एक को लगा दिया। ठीक है, ये इस पे हमने रखा यू डस्टर। अब हम करके दिखाने वाले हैं आपको मैजिक ये करेंगे कि अभी हम इस डस्टर को यहाँ से गायब कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, हम मैजिक नहीं करने वाले, हम इस डस्टर को गायब नहीं करने वाले, बस हम आपको ये बताने वाले हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कुछ इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, यानी
एक रहेगा हमारा सरफेस, उसके ऊपर रखी रहेगी हमारी कोई थिंग्स, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। जी बिल्कुल, अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ऑन का, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो कुछ उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अपनी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एग्जाम्पल, आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझे। सरफेस हो, कोई चीज सरफेस हो और उसके ऊपर कोई चीज रखी गई हो, तो उसके जो कनेक्टिविटी होती है, उनका जो रिलेशन होगा, उसको हम बताने के लिए यूज करेंगे किसका, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, अब ऑन का यूज हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। कितने एग्जाम्पल को देख के यूज ऑफ ऑन को और भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आई वर्क ऑन द टेबल, मैं काम करता हूँ किसके टेबल पे, मैं टेबल पर काम करता हूँ। तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया, यानी टेबल के ऊपर काम हो रहा है। ये टेबल, मान लीजिए टेबल रखा गया, इसके ऊपर काम हो रहा है, टेबल हमारा सरफेस है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए हम ऑन को जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आई फाउंड माई की ऑन द काउंटर, आई फाउंड, मैंने अपने चाबी कहाँ पर, काउंटर पर पाया, कहाँ पे, काउंटर पर पाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, आई देखते हैं यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग आई एम ऐसे ऑन द वेबसाइट, मैं लिखता हूँ किस पे, मैं वेबसाइट पर लिखता हूँ, वेबसाइट के ऊपर लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पे रखा गया है, किताब टेबल पर रखा गया है। टेबल हमारा क्या है, टेबल हमारा सरफेस है, उसके ऊपर कोई थिंग्स रखी गई, कौन क्या रखा गया, उसके ऊपर रखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द काइट इज सिटिंग ऑन द विंडो स्टिल, बिल्ली कहाँ पे बैठी है, बिल्ली विंडो पर यानी खिड़की में बैठी है। बिल्ली कहाँ पे बैठी है, बिल्ली खिड़की में बैठी है, उसके लिए भी हमने ऑन लगाया। यहाँ पे हमारा बुक रखा गया टेबल पे, उसके लिए ऑन लगाया। यहाँ पे हम वेबसाइट पर लिख रहे हैं, उसके लिए भी ऑन लगाया। हमारा ये जो था वो हमें कहाँ पे मिला, काउंटर पर मिला, इसके लिए भी हमने की लगाया। तो ऑन का यूज इसी चीज के लिए होता है, कोई सरफेस रहेगा, उसके ऊपर कोई थिंग्स रखी रहेगी, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, उसको बताने के लिए ऑन का यूज करेंगे। आखिर में हम कुछ एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ताकि जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो एकदम से क्लियर हो जाए। जैसे पर बड़े धूल की तरह हम उसको एकदम से साफ कर देने वाले हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाए, उसके लिए हमें एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम कुछ यहाँ पे करवाते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से करिएगा, जितना हो सके उतना करते रहिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, कहाँ पे है किताब, टेबल पे। यहाँ पे द बॉक्स इज ऑन द टेबल, यहाँ पे माई क्लॉथ और द बॉक्स, मेरे कपड़े कहाँ पे रहेंगे, इन रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, इन, मेरे कपड़े कहाँ पे, बॉक्स में। मोनो इज सिटिंग मी, मतलब मोनो किसके ऊपर होता है, मेरे। यहाँ पे क्या लिखा है, आई पे माई फीस 5th ऑफ द मंथ। अब ये बताइए, जब हम मंथ की बात कर रहे थे तो हम मंथ के साथ क्या यूज कर रहे थे, डे, ईयर में मंथ के साथ हमें क्या यूज करना था, इट यूज करना था, यानी फीस इन 5th ऑफ द मंथ। यहाँ पे क्या है, वी शैल गो टू स्कूल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी मंथ की बात कही जा रही है, इन स्कूल इन जुलाई में, वी शैल गो टू स्कूल इन जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, माय सिस्टर विल कम, कभी डे की जब बात कही जाएगी, डे पे हम क्या यूज कर रहे थे, डे पे हम यूज कर रहे थे ऑन को, क्या यूज कर रहे थे, ऑन को। माय सिस्टर विल कम ऑन मंडे। ठीक है, आप लोग को प्रीपोजिशन के बारे में जो भी बताया गया है, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम से क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट, आप लोग इसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।